कर आ गई थी और फ्रिज वगैरह सब साफ़ हो गई है और मैंने अपने घर का कुछ थोड़ा सा मेकओवर किया है आज। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगी जो भी मैंने आज थोड़ा सा चेंजिंग किया है, क्योंकि कल है सुजिया तो इसके लिए थोड़ा सा मेकओवर ज़रूरी है। और तो फ्रिज साफ़ करने के बाद उसके बाद मैंने वो काम किया था, फिर मैं नहा कर आई हूँ और जो भी मैंने चेंजिंग करी है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। हेलो, नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? और मैं लेकर आ गई हूँ अपना नेक्स्ट व्लॉग। इधर कपड़े का स्टैंड रखा हुआ था क्योंकि मैं नहा कर आकर सारे कपड़े फैला दिए थे, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है, काम में लग जाओ। गेस्ट भी आने वाले थे, गेस्ट इन द सेंस मेरी दीदी और जिया जी आने वाले हैं, मतलब ससुराल वाले जो होते हैं, नंदोई और ननद। तो थोड़ा सा साफ़ सफाई करी थी और सब कुछ ठीक ठाक कर दिया था, क्योंकि आने वाले थे, बच्चों की वजह से इधर उधर सब फैला रहता है। तो फ्रिज बहुत अच्छे से साफ़ करी थी और ये पापा की इच्छा थी कि ये पुरानी वाली फ्रिज ना हटाई जाए, अभी जब तक काम चल रहा है तब तक इसको रखे रहो। तो फिर मैंने हटवाई नहीं थी और मेरी न्यू वाली फ्रिज थोड़ी दूर है, हॉल में रखी हुई है। प्रॉब्लम तो बहुत होती है, पहले तो नीचे ही रखी हुई थी, नीचे पोर्शन में, भगवान वाले कमरे में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो उनका मन था तो अभी वो रखी हुई है और यूजुअली बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी जो है जितना भी काम करती है तो मैं उसको साफ़ सुथरा कर देती हूँ। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि क्या हो रहा है और मैंने कैसे साफ़ सफाई करी थी। तो उधर टेबल पर कवर डाल दिया था, फ्रिज अच्छे से साफ़ कर दी थी और वो मेरी टिफ़िन बास्केट है, टिफ़िन वाली है, तो वो भी मैं आपको दिखा रही थी। और फिर मैं अपनी सब्जियों की तैयारी करने लगी हूँ। कृषा को दलिया बना कर दे दिया था, क्योंकि बच्चे का पेट भरा रहेगा तो काम करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो फिर मैंने पनीर और मैं मटर पनीर बनाने वाली हूँ और बॉयल घुइयाँ की अच्छे से फ्राइड सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और बूंदी का रायता होगा हमारा। और राइस आज इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि आज एकादशी है और आज एक्चुअली त्यौहार नहीं है, मंडे को है त्यौहार सुजिया का, लेकिन हमारे यहाँ दीदी को कुछ प्रॉब्लम थी मंडे को आने में, कुछ उनका काम फंसा हुआ था जीजा जी का, तो फिर वो संडे को ही आ गई थी। सही भी है क्योंकि फिर उनको टाइम नहीं मिलता और मम्मी के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेंगी और थोड़ा सा सब लोगों के साथ रुक लेंगी। छोटे बच्चे उनका भी है, अभी बेबी हुआ था उनका भी, तो छोटी बिटिया है, वो बहुत परेशान भी करती है, इसलिए वो ज़्यादा नहीं आ पा रही हैं इस टाइम। तो वही तैयारी करने लगी थी बाकायदा, जैसे त्यौहार होता है तो त्यौहार के पहले आ रही है। तो क्या हुआ, तो मैंने दाल भी फुला दी थी, चना और उड़द वाली, उनको कचौड़ियाँ पसंद है, लेकिन फिर प्लान कैंसिल हो गया तो फिर मैंने उनको बाद में बांध कर दिया था। तो अभी जो चल रहा है कि मैं लहसुन छील रही हूँ और प्याज टमाटर और अदरक कस लिया है, और ये वाला जो लहसुन है, कुछ लहसुन की क्लोव्स उसमें डाल ली थी पेस्ट में, और ये जो है ये मैं घुइयाँ के लिए छील रही हूँ और कट करके रख लूँगी। आज मम्मी का फास्ट है तो उन्हें थोड़ा सा रेस्ट दे दिया है मैंने, उनका मन नहीं था तो फिर, लेकिन वो कृषा को देख रही है। बच्चे के लिए भी तो एक आदमी चाहिए, नहीं तो काम कैसे होगा। तो वो कृषा को देख रही हैं तो मैं आराम से काम कर पा रही हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस वाली बात है, आई एम ब्लेस्ड। तो कैंची से ही मैं काट लेती हूँ ग्रीन चिली, क्योंकि फिर बाई चांस नहीं याद रहे तो फिर कृषा के लग जाएगा कड़वा। और कभी कभी होता है तो मैं ऐसे मतलब उसमें स्लैब पे करके काट लेती हूँ नाइफ़ से, या फिर चॉपिंग बोर्ड ले लेती हूँ। हाथ से मैं बहुत कम प्रेफर कर रही हूँ आजकल जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। और ऐसे भी होता है कि कभी अपने ही मुंह हाथ में लगा लो तो वो जलन क्रिएट करता है,
तो ये देखिए पनीर की सब्ज़ी की तैयारी देखिए मैंने कर ली है। ये मटर पनीर बन रहा है, इसलिए मैंने मटर जो फ्रोज़न मटर थी उसमें पानी डालकर रख लिया है। और ये देखिए पनीर है, वो मैंने शाही पनीर का मसाला रखा हुआ है, वो मैंने रखा है। मुझे यही मसाला पसंद है, इसलिए ये मटर पनीर में मैं यही डालूँगी। और ये मिल्क ले लिया है, वो थोड़ी सी मीठी नीम मैंने लिया है क्योंकि मुझे इस वाली सब्ज़ी में मीठी नीम का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। और यूजुअली यहाँ मैं बनाती हूँ, इसलिए सबको पसंद आता है। सबकी हैबिट या फिर कह सकते हैं सबके टेस्ट उसी में इन्हेंस हो गए हैं। तो जैसा लोग खाना खाने लगते हैं तो वैसा ही ज़ुबान पर भी बैठ जाता है उसका स्वाद, ऐसा कुछ होता है। तो वही हो रहा था। तो तेल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा, इसके बाद मैं इसमें मीठी नीम डाल दूँगी थोड़ी सी, और देखते जाइए। तो जीरा डाल दिया था, थोड़ा सा हींग डाल दिया था और रेड चिली डाल दी है मैंने समूची, फुल होल रेड चिली डाली है मैंने, और मीठी नीम डाल दिया है। फिर मैंने पेस्ट ऐड कर दिया था, जो कि सब मैंने एक में ही शामिल करके पीसा था। यानी कि एक अनियन था और एक टमाटो था और कुछ लहसुन की क्लोव्स थी और अदरक मैंने ग्रेट करके डाला है ताकि वो अच्छे से पिस जाए। फिर मैंने हल्दी, धनिया, यूजुअली जो मसाले मैं यूज़ करती हूँ वो सारे डाल दूँगी। 1 स्पून टर्मरिक पाउडर था इसमें, 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर था और 1 स्पून रेड चिली पाउडर था, कलर के लिए होता है ये। और इसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला जो है मैं इसी टाइम ऐड करूँगी ताकि वो अच्छे से फ्लेवर दे दे पूरी मसाले में। और इसके बाद मैं शाही पनीर वाला मसाला 1 चम्मच भर करके डाल दूँगी। ये देखिए गरम मसाला मैंने डाल दिया है, इसके बाद मैं शाही मसाला डालूँगी, शाही पनीर मसाला सॉरी। और जब ये अच्छे से ऑयल सेपरेट हो जाएगा, इसके बाद ही हम आगे रेसिपी को प्रोसीड करेंगे। इसके बाद गाइस मैंने कसूरी मेथी ले ली थी और अच्छे से हाथ से क्रश करके मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इस वाली सब्ज़ी में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत अच्छी भी लगती है ये। तो मैंने इतना ही डाला है कि बच्चों को ज़्यादा परेशानी ना हो, बहुत बड़ी बड़ी वो जो फुनगे टाइप के होते हैं, इसलिए हाथ से क्रश करके डाला है। लेकिन ये अच्छे से जब पक जाएगी तो पता नहीं चलेगा। तो ये देखिए ऑयल धीरे धीरे सेपरेट हो रहा है मसाले पकते पकते। इसके बाद मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी, अपनी फ्रोज़न मटर जो थी हमारी। और मेरी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी क्योंकि मटर अच्छे से भीग चुकी थी और मैंने मसाले में बहुत अच्छे से इसको पका लिया था, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं थी। क्योंकि होता है यूजुअली कि मटर टाइट रह जाती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसके बाद जब मसाले और ऑयल सेपरेट हो गया था, इसके बाद मैं अपना पनीर ऐड कर दूँगी। और हमारे यहाँ मैं कच्चा ही पनीर ऐड करती हूँ, हमेशा फ्राई नहीं करती हूँ। कभी होता है अगर काफ़ी दिन का रखा है या 1-2 दिन हो गए हैं पनीर रखे हुए फ्रिज में, तो ही मैं उसको फ्राई करती हूँ। हस्बैंड बोलते हैं फ्राई करके बना लो, अदरवाइज़ मैं नहीं, हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। तो पनीर की सब्ज़ी तो डन हो गई थी, सारी सब्ज़ियाँ डन हो गई थी। इसके बाद यजी और दीदी आ गए थे तो हम लोग भी बैठ गए थे पानी वानी लेके। तो ये क्लिप एक्चुअली पीछे हो गई है, जो भी मैं नाश्ता लेके गई थी जो भी सबके लिए, मीन्स पानी वानी पीने के लिए, तो वो अब आएगी। इसलिए मैंने ये स्लो कर दिया था, स्पीड में नहीं किया था, कि आप लोग थोड़ा एंजॉय करें।
पर ये काम पहले का था, लेकिन मैंने क्लिप ऐड बाद में करी है क्योंकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो मैं घुइयाँ बॉईल करूँगी क्योंकि मुझे घुइयाँ क्रिस्पी सी करारी सी बनानी है। और हस्बैंड जो थे घुइयाँ बहुत ही अच्छी लाए थे, तो वो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट थी अंदर तक। जब मैंने बॉईल किया है मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी, सारी मिट्टी विट्टी निकाल लूँगी इसकी, ताकि जब मैं इसको छीलूँ तो उसमें वो जो होता है ना खिसखिसापन, वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं फिर वो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और ये क्रिशों की दलिया बनाई थी तो कुकर कोई बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, तो इसी में मैं डाल दूँगी। और बच्चों के लिए फिर मैंने इसमें थोड़ी सी पोटैटोज़ डाल दी थी कि बच्चे आलू खा लेंगे, उन्हें ज़्यादा पसंद है। घुइयाँ हो सकता है उन्हें कम पसंद आए। इसके बाद मैं अपना कुकर चढ़ा दूँगी और अच्छे से बॉईल कर लूँगी दोनों चीज़ें। और फिर किचन में आकर के पैन चढ़ा दिया है मैंने और ऑयल डाल दिया है गरम होने के लिए बहुत अच्छे से। और मम्मी ने हेल्प कर दी थी, घुइयाँ छील कर रख दी थी, वो आ गई थी, कृषा को सुला दिया था थोड़ी देर के लिए, तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। और हल्का सा पैन में पता नहीं क्या गंदा सा लगा हुआ था, तो फिर मैंने उसको अच्छे से धुल कर रखा था, तो थोड़ा सा पानी रह गया था, तो वो जब मैंने ऑयल डाला तो वो चिटक गया, मेरे हैंड में भी लग गई थी। तो कोई नहीं, ये सब तो चलता रहता है किचन में काम करने में, लेकिन सेफली काम करना चाहिए। आप खुद को हर्ट नहीं कर सकते, अगर आप खुद को हर्ट कर लेंगे तो अपनी ज़िम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकते हैं आप, क्योंकि करना सब आपको ही है। तो मैं इस तरीके से काम करने की कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ताकि काम अच्छे से चलता रहे, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ, मम्मी भी इतना नहीं कर सकती, और मैं क्या यूजुअली सारी लेडीज़ अपना काम खुद ही करती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि इस चीज़ का ध्यान रखें आप सभी। और मैं मिल्क डालना भूल गई थी मसाले में, क्योंकि कुछ बीच बीच में कृषों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि हर वक्त वो मम्मी को नहीं हैंडल हो पाता है मम्मी से, तो बीच में थोड़ा सा उसे जब पैम्पर कर देती हूँ या शांत कर देती हूँ, फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। तो इधर बूंदी की रायते की भी तैयारी मैंने शुरू कर दी थी, बूंदियाँ डाल ली थी, जितना भी हमारे पास दही था, मैंने दही एक्चुअली घर में ही जमाई थी, तो उसी से मैं ही रायता बनाऊँगी। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के बूंदी में थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए मुश्किल से मैं फ्लेम पर रखूँगी, ताकि वो हल्का सा पानी अंदर तक बूंदी में चला जाए। और ये मसाला बूंदी थी तो मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, और मैं आपको हाय भी बोल रही हूँ बीच में, ताकि आप भी इंटरेस्ट लेते रहें मेरी वीडियोज़ में, ये ना सोचे कि मैं सिर्फ काम ही करती जा रही हूँ, और जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो दिखाना चाह रही हूँ, तो वो भी इंटरेस्ट आपका बना रहे। अच्छे से सब्ज़ी हमारी बॉयल भी हो रही है, इधर ये भी सब्ज़ी बन रही थी। वो क्लिप मैंने पहले इसलिए डाल दी थी कि आपको मैं दिखा दूँ। और लेट ही आए थे जिया जी दीदी, क्योंकि मेरा सारा काम डन हो गया था, वो 2 बजे के करीबन आए हैं वो लोग, तो लंच ही टाइम था। फिर हम लोगों ने खाना 3:30 बजे के करीबन खाया। नाश्ता हम सब लोगों ने कर लिया था सुबह, ब्रेड बटर वगैरह, और फ्रूट्स खा लिए थे, मिल्क दे दिया था बच्चों को, कृषों को दलिया दे दी थी, क्योंकि कृषों का हैवी मील रहता है सुबह ब्रेकफास्ट का। और मैंने अच्छे से विस्क कर लिया है दही को, और इसके बाद मैं इसमें काला नमक थोड़ा सा ऐड करूँगी। फिर ये मैंने डाली है ये चिली फ्लेक्स है, और मैं इसका नाम रिकॉर्डिंग करते करते भूल गई थी, तो मैंने पॉज करके पहले रिमाइंड किया। तो ऐसा यूजुअली फॉरगेटनेस तो बनी ही रहती है, क्योंकि इतनी सारी दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि कुछ चीज़ें भूल ही जाते हैं हम। कोई बात नहीं, ये सबके साथ होता है, हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स। तो इधर मैंने आटा डाल लिया है, और आटा मैं अच्छे से सान करके रख लूँगी, बाइंड कर लूँगी। मैं आपको बीच बीच में थोड़ा सा बोलती जा रही हूँ, आपको कनेक्ट रहें आप लोग वीडियो से। तो ये मैंने बर्तन निकाल लिया है डस्टिंग करने के लिए, और अच्छे से आटे को
गूंद लूँगी। मम्मी ने बोला कि हो सकता है जिया जी लोग रोटियां ही प्रेफर करें, हो सकता है पूड़ियाँ कचौड़ियाँ ना खाएं। तो फिर मैंने मम्मी से कहा तो फिर ऐसा करते हैं कि कचौड़ी का आटा नहीं सानते हैं, नमक वमक मैं नहीं मिला रही हूँ इसमें। नहीं, यूजुअली मैं नमक, थोड़ा सा रवा, थोड़ा सा आटा और मोहन डाल के सानती हूँ, और अजवाइन कभी कभी मम्मी डलाती हैं, नहीं तो नहीं, ऐसे ही हम लोग बना लेते हैं। तो मैंने सिंपल नॉर्मल आटा सान लिया था, क्योंकि मुझे भी डाउट हो रहा था, क्योंकि वो पूड़ियाँ प्रेफर नहीं करते हैं। तो अच्छे से गूंद करके मैं रख दूँगी, ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा और थोड़ा सा ग्लूटीन भी इसका फूल जाएगा, तो वो अच्छी रोटियां बन जाएंगी। तो ये मैं सान रही हूँ आटा। और चकला, बेलन और चिमटा जो है मैंने सब एक जगह सेग्रीगेट कर लिया है, तो भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर। वैसे तो एक ही जगह रहता है, लेकिन फिर भी मैंने रख लिया था। और इधर आ गए थे दीदी और जीजा, तो मैं नाश्ता लगा लूँगी। तो नाश्ता करने जब हम बैठे तो उसकी क्लिप मैंने पहले डाल दी थी, क्योंकि मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ कि ये सब हो किसके ले रहा है क्योंकि हमारी दीदी और जीजा आए हैं। तो मैं लगा लूँगी नाश्ता फटाफट। तो इस तरह से मैंने पहले पानी पीने के लिए सबको दे दिया था, और उसके बाद मैं कोल्ड ड्रिंक ले जाऊंगी। और मैं आपसे हाय बोल रही थी ताकि आपके साथ कनेक्टेड रहूं। और मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तब इन बच्चों को बहुत शैतानी करती है कि मम्मा क्या कर रही हैं, तो ये लोग ज़्यादा शैतानी करते हैं। तो मैंने कोल्ड ड्रिंक ले लिया है, और कुछ थोड़ा सा नमकीन ले लूँगी स्नैक्स में। तो मैं सबको कोल्ड ड्रिंक दे दूँगी जाके, और हम कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करेंगे। और मैं फिर से किचन में आ गई थी, तो डिज़र्ट की तैयारी कर लेती हूँ। और डिज़र्ट में ऐसा मैं बना रही हूँ कि 2 in 1 हो जाए, तो 1 काज 2 पंत और 1 काज हो जाए। तो इसमें क्या है कि मम्मी का व्रत है, तो मम्मी भी ले लेंगी साबूदाने की खीर, और बाकी लोगों को मैं ये साबूदाने की खीर दे दूँगी। मतलब दीदी और जीजा के लिए ही खाली बनाया है, क्योंकि आन्या को पसंद नहीं है। आन्या मेरी दीदी की बेटी है, तो उसको पसंद नहीं है कोई ख़ास। और बाकी लोग जो हैं वो मिठाई वगैरह घर पे सब कुछ रखा है, तो इन लोगों के लिए ही मैंने हैंडमेक बनाया है, कि हाँ हाथ से बना हुआ है। तो इस वजह से मैंने बना दिया कि ये लगे कि नहीं हाँ मैंने बनाया है, फुल थाली बनाई है। तो इस वजह से तो मैंने हैंड में हल्की सी ऑयलिंग कर ली थी, और फटाफट रोटी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि जिया जी लोग और हस्बैंड रोटियां ही प्रेफर करेंगे। और पहले मैं गाय माता की निकाल दूंगी। और खाने में थोड़ा लेट ही हो जाता है जिस दिन आना होता है किसी गेस्ट को, और ज़्यादातर दीदी जीजा ही आते हैं, बाकी लोग तो आते हैं लेकिन उतना नहीं, या फिर मेरे मायके से कोई आ गया। तो थोड़ी सी गैस उसमें बॉइलिंग ज़्यादा हो रही थी, तो उबल रहा था, बाहर निकलने का डर था, तो मैंने बीच वाले में रख दिया है। और ऑलमोस्ट हो ही गई है खीर, ये बहुत जल्दी डन हो जाती है बस। लेकिन आपको बराबर स्टिर करना पड़ता है, बराबर आपको चलाना पड़ेगा कि बिल्कुल लग ना जाए नीचे से, बहुत जल्दी ये खीर लग जाती है। और मैंने थोड़े से पिस्ते और थोड़े से काजू कट किए थे, तो वो भी मैंने डाल दिए हैं। और इस वाली खीर में ये सॉफ्ट चीज़ें होती हैं, पिस्ता और काजू, तो यही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, बादाम से ज़्यादा यही अच्छा लगता है। तो मैंने डाल दिया है, और इधर रोटियां सेक लूँगी मैं, उसके बाद मैं थालियाँ लगाऊँगी। एक
एक चीज़ मैं ये बता रही थी कि हमारे यहाँ जो घुइयाँ है वो हल्की सी पेड़े जैसे दबा दबा के कर ली जाती है, ताकि जब उसे फ्राई करते हैं हम तो वो बिल्कुल अंदर तक, उसके सारे अंदर तक जो रेसे होते हैं वो अच्छे से पक जाएं और बहुत करारी, बहुत क्रिस्पी हो जाती है। तो मम्मी भी आ गई थी किचन में, तो वो खीर चलाने लगी थी, मेरी हेल्प करने लगी थी। तो कोई होता है घर पे तो सही रहता है। अभी हैं हमारी मम्मी जी, तो वो हेल्प करती हैं, तो इसका बहुत ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने डिश आउट कर लिया था गरम करके सब कुछ, क्योंकि मुझे अब प्लेटिंग करनी है। सैलेड रेडी कर लिया था। सैलेड में मैंने अनियन, टमाटर और थोड़ी ग्रीन चिली और लेमन का स्क्वीज़ करके और सॉल्ट डाल दिया था, स्प्रिंकल कर दिया था सॉरी। इसके बाद मैं प्लेटिंग करूँगी। और आपको बता दूं, फिर मैंने राइस भी बनाया था, क्योंकि दीदी कह रही थी आप लोगों का एकादशी है, लेकिन हस्बैंड उनके खाते हैं, वो नहीं मनाते हैं, इसलिए हम लोगों ने फिर राइस बना दिए थे। और ऐसा हुआ कि राइस फिर कैरवी और हस्बैंड सब ने खा लिए थे। मम्मी का फास्ट था, तो मम्मी ने कहा तुम लोग खा लो, मेरा ही फास्ट है तो मुझे रहने दो। तो ऐसा खैर त्यौहार में हो जाता है कभी कभी, तो फिर ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस फॉलो करना ठीक नहीं होता है। खाना डन हो गया था और दीदी की बेटी परेशान कर रही थी, तो वो थोड़ा लेट ही खाई थी, मेरे ही साथ उन्होंने खाया था, क्योंकि नाश्ता उन्होंने आकर कर लिया था। तो बोल रही थी मैं आपके साथ खा लूँगी। तो फिर बहनें और दीदी ने अपना खाना एंजॉय किया, और मैंने थोड़ी सी क्लिप ली है, किसी के सामने एकदम से कैमरा नहीं कर सकते हैं। अभी वो लोग जानते भी नहीं है, एक्चुअली मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बताया है। तो एक पैट्रियोटिक मूवी आ रही थी, आई थिंक कौन सी थी, शायद केसरी थी, तो वही हम लोग देखने लगे थे। और मैंने नाम बहुत सुना था, बट सर्च किया था यूट्यूब पे तो फिर मिली नहीं थी, तो फिर नहीं देखा। तो आज देख रहे थे हम। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। देखिए किचन, लेकिन मैंने साफ़ नहीं करी थी, क्योंकि मम्मी और दीदी लोग एक साथ बैठ गए थे थोड़ी देर, क्योंकि कभी कभी तो कोई आता ही है। देखिए किचन कितना ज़्यादा फैला हुआ है, तो किचन तो मतलब इतना ज़्यादा मैसी हो रखा है कि साफ़ करने में तो टाइम लगेगा। लेकिन पहले मैं बनाऊंगी चाय सबके लिए, उसके बाद मैं अपनी दाल फ्राई करूंगी, जिसकी मुझे कचौड़ियाँ बनानी है, क्योंकि दाल फुलाई थी, मगर फिर दाल का प्लान कैंसिल हो गया था, लेट भी हो गया था, और बाकी सबको खाना नहीं था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि दीदी को खाना था, तो फिर दीदी को बांध के दे दूँगी, तो वो ले जा कर के वहीं एंजॉय करेंगी, यहाँ एक दो खा लेंगी। और बच्चे वहाँ झूल रहे हैं, देखिए। और कृष्ण आज बिल्कुल भी नहीं सोया है, बिल्कुल भी। सारा टाइम उसने ऐसे इधर उधर टहल के बिता दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ कि चाय बनाती हूँ सबके लिए पहले, फिर किचन थोड़ा बहुत साफ़ करेंगे, ज़्यादा नहीं कुछ करना है, सारे बर्तन खाली रखे हैं, बस थोड़ा बहुत साफ़ करके, और ग्रीशो की बॉटल स्टरलाइज करूँगी। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय। तो हाँ जी, मैंने आपको अपना किचन दिखा दिया है। मैं बहुत बोलती हूँ कि किचन साफ़ रखना चाहिए, बहुत साफ़ रखना चाहिए, लेकिन मैं इतना थक गई थी, और दीदी और बैठी हुई थी, तो फिर थोड़ा बैठ गए थे। ऐसे तो कभी मौका नहीं लगता है बैठने का। तो देखिए मेरी जो कथनी है वो करनी नहीं हुई, सॉरी।
लेकिन बस बैठ गए थे क्योंकि वो आई थी। तो देखिए वो राइस का कुकर मैंने हटा दिया है और दोनों राइस के कुकर ही थे। पहले एक में बॉईल किया था, जो इस साइड रखा हुआ था ओवन के साइड कुकर, उसमें मम्मी ने आलू बॉईल कर रखी थी। उन्होंने खीर खाई थी, फिर उन्होंने बोला था कि मैं आलू फ्राई खाऊंगी। उसके बाद खैर उन्होंने ही चढ़ाई थी, अब मैं बाद में शाम को फ्राई करूंगी। और इधर वो जो राइस का कुकर रखा हुआ था उसमें राइस बने थे, और मैंने घुइया का कुकर आपको अलग दिखाया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वो हो नहीं रहा है। सो गाइज़ ये देखिए दाल मैं फ्राई कर रही हूँ, और हमारे यहाँ जो दाल होती है वो थोड़ा सा कम फ्राई होती है, मीन्स हल्का सा ऑयल डाल के हल्का सा बस थोड़ी सी फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा भुरभुरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हमारे यहाँ जो बाबा ससुर थे और पापा थे वो ऐसी पसंद करते, थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी, तो मीन्स मतलब पका हुआ बहुत ज़्यादा ना लगे। तो कचौड़ियाँ निकाल ली थी तो मम्मी आ गई थी तो हेल्प करने लगी थी, तो मैं भी निकाल रही हूँ कचौड़ियाँ। और मुझे दुपट्टा डालने का ध्यान कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो दीदी से भी बात करने लगी थी। तो कहते हैं कि कढ़ाई चढ़ाओ तो दुपट्टा ज़रूर डालना चाहिए। और दीदी को लेट हो रहा था, फिर मैंने पैकिंग कर दी थी, और जो लेफ़्ट बची थी घुइयाँ और आलू की सब्ज़ी वो पैक कर दी थी क्योंकि अब नया बनाने का तो मौका भी नहीं था और हिम्मत भी नहीं थी। तो दीदी ने कहा यही पैक कर दो, मुझे ही खाना है, और जिया जी तो बाहर ही खा लेते हैं, वो उनके ऑफ़िस में बनता ही है, उनका बहुत बड़ा बिज़नेस है। फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। और ये कचौड़ियाँ हैं तो मैं उनको रैप करके और पॉलीथीन बैग में उसमें भर दूँगी, तो मैं उनको दे दूँगी उनका डिनर। वो बच्चे के साथ परेशान नहीं होंगे और कर लेंगे। फिर मैं नीचे आ गई थी, अभी देखिए कीर्तन हो रहे थे, फिर मैं उधर से मार्केट चली गई थी, मैंने थ्रेडिंग बनवा ली थी, क्योंकि ऐसे टाइम नहीं मिलता है। फिर आकर के किचन विचन साफ़ करी और दूसरे काम किए। और इस तरह से मैं एक हाथ टाइल्स पे और जो भी आसपास चीज़ें होती हैं सब में मार दूँगी। और ये देखिए दीदी मिठाई लाई थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अलग अलग चीज़ें थी इसमें। मोदक था और इसमें वो कुल्हड़ टाइप की एक मिठाई थी, बहुत अच्छी मिल्क केक था। और ये देखिए उसकी दीदी बहुत सारी चीज़ें लाई थी उसके लिए, बहुत सी चीज़ें थी इसमें। मैंने एक का नाम नहीं लिया, इमली थी और डार्क फैंटेसी था, और मैं भी पूरा एक बार एक सेग्रीगेट करके दिखा दूँगी, तब आप देख लेना। और ये देखिए मैंने लगा दिया है सारा सामान जो भी था, और हस्बैंड ब्रेड और जीरा ले आए थे। ये जीरा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हम लोग बहुत खाते थे छोटे में, अभी इधर बहुत दिनों से नहीं खाया था, तो चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने मम्मी की आलू का लहार दिया है तो वो खा लेंगी, उनका फास्ट है। और जीरा ख़त्म हो गया था तो जीरा भर दूँगी, बिनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही साफ़ रहता है, तो ऐसे ही भर दूँगी मैं आज। मैं देख लेती हूँ कभी ऐसे ही भर देती हूँ जब नहीं टाइम मिलता है। और पनीर की रसे वाली थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी तो वही मैंने उसमें दूध डाल के और लहसुन वाला नमक डाल के जुगाड़ू कर लिया था कि ताकि मुझे बनाना ना पड़े, मैं बहुत थक गई थी।
और आटा अच्छा सा सान दिया। यहाँ से खिड़की से बाहर का व्यू बहुत अच्छा लगता है इस टाइम। और अभी थोड़ी गर्मी पड़ रही है इसलिए ज़्यादा परेशानी होती है, अदरवाइज़ यहाँ ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगता है और बाहर का तो नज़ारा अच्छा ही होता है। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के फटाफट से लोइयाँ काट के मैं दाल की कचौड़ियाँ बना लूँगी। और एक गलती हो गई थी मुझसे उस दिन कि बहुत सारी रोटियां रखी हुई थी, 5-6 रोटियां रखी हुई थी, मैं भूल गई थी। तो मैं कचौड़ियाँ बनाने लगी थी और कुछ बातचीत में दिमाग से उतर गया था। तो कचौड़ियाँ निकाल दूँगी हस्बैंड के लिए, तो हस्बैंड खा लेंगे। और अगर सब्ज़ी नहीं भी बची तो मैं ऐसे ही खा लूँगी, मैं बहुत थक गई थी। और कैरवी और हस्बैंड के लिए हो जाए बस। तो बस थोड़ी सी सादी पूड़ियाँ और कचौड़ियाँ निकाल के फिर मैं काम वाम थोड़ा और करूँगी, आपको दिखाती हूँ। हेलो, सो गाइस, आज का व्लॉग ऐसे ही रहा है। और आज मैंने सुबह जब क्लचर लगाया था बालों में, तब से मैंने बाल अपने खींचे नहीं, इतना काम रहा था। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा सा वक्त मिला है। अभी कितना टाइम हुआ है, 11 बज चुके हैं। तो काम वाम सारे ख़त्म हो गए हैं, तो मैंने कहा कॉम्बिंग कर लेती हूँ, नहीं फिर उलझ जाएंगे बाल। वैसे मेरे बाल उलझते नहीं हैं, वो कुछ ज़्यादा ही सिल्की हैं, नेचुरली सिल्की हैं। तो फिर भी मैंने कहा कॉम्बिंग कर ही लेते हैं। बहुत ज़्यादा थकान हो गई है आज तो, मतलब लग रहा है बस बिस्तर मिल जाए और लेट के रेस्ट करें। सो गाइस, आज का दोस्तों कैसा था व्लॉग, आपको कैसा लगा? और मैंने जो भी सब्ज़ी वगैरह बनाई आप वैसे ही ट्राई करना, तो आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी। और मैंने जो ट्रिक्स वगैरह बताए आपको, जो भी टिप्स बताएं वो फॉलो करेंगे तो ज़रूर वैसी ही सब्ज़ी बनेगी और वैसी ही थाली रेडी होगी जैसे आज थाली रेडी करी थी मैंने। सो कैरवी सो चुकी है, कृषो भी सो चुका है। ये देखिए कैरवी सो रही है। और कैरवी इस टाइम नाइट सूट नहीं पहन रही है। इस टाइम मैंने उसको फुल स्लीव्स की टी शर्ट और लेगिंग्स दी रखी, क्योंकि मौसम थोड़ा ज़्यादा, मतलब एसी में थोड़ा और कूल हो जाता है रात के लिए। और मच्छर वच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस टाइम इधर 15-20 दिन से। तो आज मैंने बोला था आप लोगों को, तो डेट और टाइम मैं बता दूँगी, डे बाय डे मैं जैसे नहीं डाल पा रही हूँ। तो आज का दिन है 27 अगस्त और दिन है संडे का। तो यही था आज का मेरा व्लॉग गाइस। और आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। जैसे बाकी चैनल को आप लोग प्यार देते हैं वैसे मेरे चैनल को भी प्यार दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार देखकर मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी वीडियोस अच्छे लाऊंगी आप लोगों के लिए, और भी रेसिपीज़ लाऊंगी और भी अच्छे मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे मेरे व्लॉग्स में, एंजॉय करेंगे आप। तो सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, बिना सपोर्ट के मुझे भी लगेगा कि मैं क्यों हूँ यहाँ, इस प्लेटफॉर्म पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना। तो मोटिवेट कीजिए आप लोग, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा देखिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, जो भी पसंद आए, और कमेंट्स कीजिए। तो कीप वॉचिंग गाइड्स, like my channel, share my channel and subscribe my channel, share to all. Bye bye. तो बस मैं सुबह उठी थी, मेरा कुछ भी बनाने का मन नहीं था, हस्बैंड की छुट्टी थी और तो कैरवी को खाली जाना था, तो मैंने सिर्फ ब्रेड बटर दे दिया था उसको, मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, बहुत ज़्यादा थक गई थी।
और फिर मैंने उसको थोड़ा सा उसे जो पसंद है स्नैक में वो दे दिया है। भैया हेयर बैंड लगाओ, हेयर बैंड। और मिठाइयाँ भी मैंने रख दी थी। और ये कृषा को देखिए आप क्या कर रहा है। मम्मा के मम्मा को लगाओ, मम्मा के। सो गाइस दोस्तों, अगर पसंद आया हो ये व्लॉग मेरा तो एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो ओके गाइस, अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट काम की तरफ। नच्चू करो, काम क्या देख रहे काम काम सारा नच्चू दिन। करो। बट ये थोड़ी बहुत शेयरिंग हो जाती है तो अच्छा लगता है और थोड़ा सा कनेक्टिविटी और सोशल हो जाता है। ठीक है, बाय बाय गाइस। सोनी है